श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के पहले ये शब्द धर्म क्षेत्र पर विचार हो रहा था। विगत कई दिनों से हमने धर्म क्या है इसको समझने का प्रयत्न किया। यद्यपि धर्म तो बहुत ही बृहद है, धर्म को समझना बड़ा ही कठिन कार्य है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, तैसे तैसे मनुष्य को ये पता चलता है कि मैं तो कुछ जानता हूँ, उल्टी गंगा है। जैसे जैसे अधिक शास्त्रों का अवलोकन करता है, जैसे जैसे अधिक महापुरुषों का सत्संग के द्वारा श्रवण करता है, तैसे तैसे ये बोध होता है कि हम तो कुछ जानते ही नहीं। तो ये कहना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, कि सब कुछ पता चल गया, ये तो बड़ा ही कठिन है और एक साहस मात्र ही है। जबकि पूर्व में भी कहा कि महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि 100 वर्षों के आयु के 100 जन्म मुझे मिल जाए तो भी धर्म के रहस्य को जानना अत्यंत कठिन है। तो फिर हम लोगों की सामर्थ्य की तो बात ही क्या है। फिर भी यथा श्रुत, यथा शास्त्र, यथा सामर्थ्य हमने प्रयत्न किया कि धर्म क्या है। तो जो कुल मिलाकर के निष्कर्ष निकला, पता यह चला कि वास्तव में धर्म का नाम ही वर्णाश्रम धर्म है। मुख्य धर्म, सामान्य धर्म ये एक अलग विषय है, परंतु जो मूल धर्म है वो है वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो जो व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म का पालन करता है और फिर उन स्वधर्म का पालन करके उन समस्त कर्मों के फल को ईश्वर को अर्पण कर देता है, वो कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कोई भी हो, वो निश्चित रूप से चित्त शुद्धि के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त कोई कहे कि कोई दूसरा रास्ता है, आपको गुरु बना लो, हम आपको गुरु मंत्र देंगे, 7 दिन के अंदर आपको ज्ञान हो जाएगा, 7 दिन छोड़ो, 7 जन्म लगे रहो, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं है। क्योंकि एक ईश्वर एकमात्र वेदायिक प्रमाण संदिग्ध में एकमात्र वेद के प्रमाण के अधीन है। बिना वेद का विचार किए, बिना वेद की परंपरा को जाने, बिना वेद की परंपरा से निकले हम ये कहें कि हम फलाने से गुरु से मंत्र ले लें, बड़े गुरु से मंत्र ले लें, ये कर ले वो कर ले तो हमें ज्ञान हो जाएगा, कदाचित ऐसा संभव होने वाला नहीं है। इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि फलानी जगह बड़े आदमी से लेने से जल्दी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है। इसमें धर्म का मूल जो स्वरूप है वो वर्णाश्रम धर्म है। जब तक हम वर्णाश्रम को समझ नहीं जाते, वर्णाश्रम धर्म का आश्रय नहीं लेते, उसका पालन नहीं करते, मात्र पालन करने से भी कार्य होने वाला नहीं है। क्योंकि मात्र पालन करने से कर्म का फल उपजेगा और कर्म का फल जो है फिर बंधन का कारण बन जाएगा, फिर जन्म का कारण बन जाएगा, फिर स्वर्ग का कारण बन जाएगा, नरक का कारण बन जाएगा, पुनः मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो इस प्रकार से निरंतर ये क्रम चलता ही रहेगा। मात्र कर्मों का अनुष्ठान करने से ही कोई कहे, दान यज्ञ जप तप करने से ही कोई कहे कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, तो न कर्मणा, श्रुति कहती है, न कर्मणा प्रजया धने त्यागे अमृतमानुष। कोई कहे कि मैं धर्म के न कर्म से ही मैं ईश्वर की प्राप्ति कर लूंगा, तो कर्म तो अनित्य है, कर्म का फल भी अनित्य है, अनित्य से नित्य की प्राप्ति संभव नहीं, प्रजा से भी नहीं, धन से भी नहीं, तो इन सब से ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए ये कहना कि मैं बड़े जो है बुद्धिपूर्वक अपने समस्त कर्म कर रहा हूँ और मैं
अधिक से अधिक जप कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, ये सब कुछ करते रहिए, परंतु इसके करने से एक सकृत उत्पन्न होगा, एक सकृत उत्पन्न होगा। जैसे यज्ञ करने से एक सकृत उत्पन्न होता है, यज्ञ हम करते हैं तो यज्ञ के सकृत से, यज्ञ के पुण्य के प्रभाव से पर्जन्य जो है वो फिर हमारे द्वारा दिए हुए हव्य को देवताओं तक ले जाता है, और फिर वो देवताओं को जब प्राप्त होता है तो देवता उसके द्वारा तृप्त होते हैं। जब देवता तृप्त होते हैं तब जा करके फिर देवता प्रसन्न होते हैं, और फिर जो है मनुष्य को, जीवों को जीवन जीने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन वस्तुओं का भरपूर मात्रा में यहाँ सहयोग करते हैं, और फिर उनकी उपज होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये तो एक क्रम हो गया, एक हाथ दो और एक हाथ लो, एक हाथ दो एक हाथ लो, इससे आप जन्म मृत्यु के बंधन से कभी निकल नहीं सकते। ये तो निश्चित कर लीजिए, बड़े से बड़ा यज्ञ कर लीजिए, बड़े से बड़ा दान कर लीजिए, मानो कुछ नहीं किया, मानो अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, समझ आएगी? मानो हम ठगे गए, क्योंकि हमें किसी ने युक्ति ही नहीं बताई कि भैया कर्मों से कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों से कुछ होने वाला नहीं तो कर्मों का त्याग कर दिया जाए, नहीं, त्याग का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कर्म नहीं करेंगे तो न करने से प्रत्यवाय लगेगा, पाप लगेगा। करने का आदेश जब शास्त्र ने दिया है, यदि आप नहीं करते तो पाप लगेगा, करेंगे तो कर्मफल होगा, तो फिर बंधेंगे, तो फिर छूटने का उपाय क्या है? तो योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों को इस कुशलता से किया जाए कि वो कर्म कर्म ना रह करके योग बन जाए, वो कर्म कर्म ना बन करके उपासना बन जाए, ईश्वर की प्राप्ति का साधन बन जाए। वो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, सभी प्रकार के अनुष्ठानों का अनुष्ठान करते हुए समस्त कर्म के फल को ईश्वर को अर्पण कर देंगे। करने के बाद में तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, हे भगवान मैंने जो भी पुण्य कर्म किया है, जो भी यज्ञ दान जप तप किया है, उससे मुझे कुछ भी प्राप्त ना हो, इन सब का फल मैं आपको अर्पण करता हूँ। मुझे इन फल से, मेरी इन फलों से रक्षा करना, क्योंकि यदि मुझको इन फल मिले तो वापस मुझे जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, फिर स्वर्ग नरक में जाना पड़ेगा। तो अब मैं थक गया हूँ, मैं इसमें अब पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए कृपा करके कर्म के फल को मुझे मत दे, मुझे प्रदान मत करे। तो जब हम अपने कर्म के फल को ईश्वर को प्रदान कर देते हैं, तो बदले में ईश्वर हमारे चित्त को शुद्ध करके अपना दर्शन प्राप्त करने की सामर्थ्य से युक्त कर देते हैं। ये एक क्रम है, एक सिस्टम है। यदि ये सिस्टम समझ में आ गया तो समझ लो हमारा आधा जीवन तो सफल हो गया। कम से कम समझ में तो आ गया करना क्या है। कोई बात नहीं, अब नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब फिर आगे सही। अभी कौन सा गेम खत्म होने वाली है? ये तो गेम तो खत्म होने वाली है नहीं। कई बार मरे, कई बार जन्मे, कई बार कहाँ भटके हैं। अब समझ में आ गया, जब भी गेम शुरू करेंगे तब नए सिरे से करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे, आज नहीं तो कल निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। घबराने वाली इसमें कोई बात है नहीं, ये कोई एक जन्म का खेल नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। तो जन्म जन्मांतरों के पुण्य प्रताप से भी ईश्वर में बुद्धि स्थिर हो जाए बड़ा कठिन है। इसलिए मन यारवल ते हथकार, मन यारवल मतलब मन तो यार की तरफ रहे और हाथ कार की तरफ, कार मैंने कार्य की तरफ, हाथों से कार्य करते रहे और मन से भगवान का ध्यान करते रहे। सब कुछ भगवान ही आप ही ने कहा है, आपकी पालना, आपके आदेश का पालन करने के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें इन सभी कर्मों के फल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन सभी कर्मों का फल हम आपको अर्पण करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो कुछ भी कायेन वाचा मन से, इंद्रिय शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से जो कुछ भी हमने कार्य किया है वो समस्त कर्म का फल हम आप परमेश्वर को अर्पण करते हैं। इस बुद्धि से यदि हम अपने कर्म का फल ईश्वर को अर्पण करते हैं, स्वधर्म का पालन करके उसका फल जो है ईश्वर को अर्पण करते हैं, तो ईश्वर का दर्शन करने की सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाती है।
इसके अतिरिक्त आप सोचो दूसरा कोई रास्ता है कि यार ये तो ठीक नहीं है, बाबा लोग ठीक नहीं, बड़े चक्कर में डाल रहे, नए सिरे से नया काम करना पड़ेगा। हम जो 50 साल तक हमें पता ही नहीं था धोती भी पहननी चाहिए, चोटी रखनी चाहिए, जनेऊ रखना चाहिए जिनका कर्तव्य है, या फिर संध्या वंदन करना चाहिए, तो नए सिरे से सारा काम डाल रहे। इतना समय तो हमारा बीत गया, इस रास्ते पर चलते चलते हम नया रास्ता फिर से अपनाए, छोड़ो जहाँ थे वहीं। कई बार ऐसा लगता है कि अब नए सिरे से क्या करेंगे, इतना समय तो वहाँ बिता दिया, आप फिर से शुरू करेंगे तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर एक से शुरू करना पड़ेगा। तो जब भी कभी करना पड़ेगा एक से ही शुरू करना पड़ेगा। जो हमारे लक्षण हैं इससे प्रतीत होता है कि ये हमारी गेम नहीं है, ये हमारा अभ्यास नया है। यदि ये हमारा अभ्यास पुराना होता तो हमारे लक्षण कुछ और होते, हमारी मनस्थितियाँ कुछ और होती, समझाएगा। हमारी सोच हमारी समझ परिपक्व होती धर्म के विषय को लेकर के, हम जन्म से ही हमारे भीतर वो लक्षण नजर आ जाते कि ये आदमी कुछ अलग ही है। हम अलग ही रहे पर अलग ढंग से अलग रहे समझ आई, जैसे अलग होना चाहिए वैसे अलग नहीं रहे। तो ये तो ठीक वैसा ही है जैसे रात्रि को हम पत्र लिखते लिखते सो जाते हैं, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, रात हो गई, ज़्यादा हो गई, समय अधिक हो गया, रात्रि के कारण सो गए। जब सुबह उठे तो जहाँ से हमने शुरू किया था, जहाँ हमने अपना पत्र लिखना छोड़ा था, वहीं से हमने वापस पत्र लिखना शुरू कर दिया। क्या शुरू से करते हैं? सुबह उठने के बाद हम शुरू से पत्र लिखना शुरू करते हैं कि जहाँ से छोड़ा वहाँ से। तो बिल्कुल यही है, ये भी एक हमारा जो है कार्य ही है। ये रात्रि के बाद दिवस का मतलब जब मृत्यु के बाद पुनः जन्म, मृत्यु के बाद पुनः जन्म जो है वो वापस हम जहाँ जिस पूर्व जन्म में, इस जन्म में हमने जो कुछ प्राप्त कर लिया है, जो जैसा बौद्धिक स्तर प्राप्त कर लिया है, उस बौद्धिक स्तर के आधार पर जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है, तो हमारी बुद्धि उसी स्तर की रहती है, जहाँ से हमने छोड़ा रहता है वहीं से हम पुनः प्रारंभ करके आगे की तरफ कार्य करते हैं। जहाँ लिखा हुआ छोड़ दिया वहीं से आगे कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं, अनेक जन्मों का ये कार्य है। यदि हम ठीक मार्ग पर पहुंच गए, यदि मार्ग ठीक हो गया, दिशा ठीक हो गई, तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हम वहाँ पहुंच जाएंगे, समझे। और यदि मार्ग सही नहीं हुआ, दिशा सही नहीं हुई, तो फिर मानो हमारा सारी मेहनत जो है बेकार हो जाए। तो धर्म के माध्यम से हमने ये समझा कि मुख्य रूप से वर्णाश्रम धर्म ही धर्म है। जो मूल धर्म है, बड़ी विडंबना है आज संपूर्ण भारत में, जिसे शास्त्रों ने सराहा, जिसकी भगवान ने प्रशंसा की, जिसके पालन करने को लेके हमारे वेद पुराण स्मृतियाँ इत्यादि सभी जो है प्रेरणा देते हैं, आदेश देते हैं करने के लिए। आज विडंबना है कि आज हमारी सरकार उसी मूल धर्म, मुख्य धर्म का ही विरोध करती है। कोई भी सरकार हो, उनका अपना एक उद्देश्य होता है, उनको सत्ता में आने के लिए जो हथकंडे अपनाने हैं वो अपनाते हैं और हमें मूल धर्म से भ्रमित कर देते हैं। जाति पाति छोड़ दो, ये सब छोड़ के जाति पाति से ऊपर उठ करके काम करो इत्यादि जो ये बोलते हैं। हमें ये बताओ, जाति पाति ने किसी का क्या बिगाड़ा? आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं भिन्न भिन्न जाति के हैं, भिन्न भिन्न नाम के हैं, भिन्न भिन्न गोत्र के हैं, भिन्न भिन्न प्रवर के हैं, तो कहाँ समस्या है? सब लोग इकट्ठे बैठ करके सत्संग श्रवण कर रहे हैं, कहाँ समस्या आ रही? सब लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपनी परिधि में, अपनी अपनी सीमा में, अपनी अपनी मर्यादा में रह करके अपना अपना कर्तव्य करना, यहाँ कहाँ समस्या हो रही? वैसे भी तो हर व्यक्ति अपने अपनी सीमा में रहकर ही काम करता है। यदि आप अपनी
सीमा का उल्लंघन करोगे, अतिक्रमण करोगे तो तुरंत विघटन हो जाएगा, तुरंत समस्या हो जाएगी, तुरंत पकड़े जाओगे, सिस्टम करप्ट हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। जिस आदमी को जो काम सौंपा जाए, यदि वो आदमी वो काम न करके दूसरा काम करना शुरू कर दे या अपना काम निष्ठा से न करे तो गड़बड़ होगी कि नहीं व्यवस्था में। ठीक वैसा ही सिस्टम है, मात्र वो व्यवस्था आपके इस जन्म की, आप कर्म से व्यवस्था को मानते हो, हम जन्म से व्यवस्था को मानते हैं, इतना ही अंतर है। आप वो व्यवस्था जन्म के बाद में भी मानते हो और हमारे यहाँ ये व्यवस्था जन्म के पूर्व की होती है। समझाए ना, जन्म से मानी जाती है ये बात। तो धृतराष्ट्र ने धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजय। इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने पहले ही श्लोक में, पहले ही प्रश्न में संजय से ये प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र, अब धर्म का तो कुछ कुछ पता चल गया है ना, ऐसा क्षेत्र जो धर्म से युक्त हो, धर्म क्षेत्र। तो पहले हमने क्या समझा था, धर्म, अभी क्या है, धर्म के साथ क्या लग गया, धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, धर्म प्रधानत्वात्, जिस क्षेत्र में धर्म की प्रधानता है, जिस क्षेत्र में धर्म की प्रधानता है वो धर्म क्षेत्र। धर्म प्रदत्वात्, जहाँ रहने से, जहाँ निवास करने से धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म प्रदत्वात्। दूसरा धर्म क्षयात् त्रायते इति धर्म क्षेत्र, धर्म का क्षय होने से जहाँ रक्षा होती है, जहाँ रहने से धर्म क्षय नहीं होता अपितु धर्म में वृद्धि होती है, धर्म की रक्षा होती हो, वो धर्म क्षेत्र है। तो तीनों ही क्षेत्र दृष्टि से समझाइए, चाहे वो धर्म की प्रधानता हो, धर्म प्रदान करने वाला हो, धर्म देने वाला हो, धर्म का क्षय होने से रक्षा करने वाला हो, तो इस प्रकार से ये विशेषता होने के कारण उसे धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र कौन सा धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र संज्ञा किसकी है, वैसे तो बहुत से धर्म क्षेत्र है भारत में, ये पूरी भूमि ही पुण्य क्षेत्र है, तथापि धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया कि इसका नाम शास्त्रों में, जिसे हम कुरुक्षेत्र कहते हैं, उस कुरुक्षेत्र का शास्त्रों में नाम है समंत पंचक। क्या नाम है, समंत पंचक। कुरुक्षेत्र का शास्त्रों में नाम है समंत पंचक। जैसे हम लोग हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार तो सभी लोग जानते हैं हरिद्वार, पर हरिद्वार का जो शास्त्रीय नाम है वो है मायापुरी। क्या नाम है, मायापुरी, क्योंकि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी है, तो माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी होने पर उस पुरी का नाम सात पुरियां है, सात पुरियां है, इसलिए उस सात पुरी में हरिद्वार को मायापुरी कहते हैं। जहाँ सात पुरियों का विचार किया गया वहाँ मायापुरी कहा गया, हरिद्वार नहीं कहा गया, मायापुरी। तो ऐसे ही कुरुक्षेत्र का नाम समंत पंचक है। समंत पंचक जो है तीर्थ है कुरुक्षेत्र, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में भी ग्रंथों में भी वर्णित है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों हुआ, किस कारण से धर्म क्षेत्र हुआ कुरुक्षेत्र, क्या विशेषता है। तो कहते हैं कि वहां पर इंद्र है, अग्नि है, ब्रह्मा जी है, चंद्रमा है, राजा कुरु जो कुरुओं के पूर्वज है, ये बहुत से देवताओं ने कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक वहां पर रह करके तपस्या की, उस जगह पर उस क्षेत्र में तपस्या की। उनके तपस्या के प्रभाव से वो क्षेत्र तीर्थ बन गया, देवताओं की
तपस्या के प्रभाव से वह क्षेत्र तीर्थ बन गया। इसलिए जो है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र संज्ञा दी गई। धर्म क्षेत्र में तो इस प्रकार से प्रारंभ तो धर्म क्षेत्र से हुआ। तो धृतराष्ट्र ने पहला ही प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र में जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, अर्थात कुरुओं की तपस्थली है, कुरुओं ने जहाँ पर बहुत तप किया है, ऐसी पवित्र भूमि, और अन्य देवताओं ने तप किया है उसका तो ज्ञान हुआ है। तो सभी देवताओं ने जहाँ तप किया है, जहाँ निवास करने मात्र से चित्त में स्थैर्यता आ जाती है, जो बाहर अन्य स्थानों पर तप करने से, योग करने से, साधना करने से जो फल की प्राप्ति हमें होती है, उससे कई गुना अधिक प्राप्ति खाली मात्र तीर्थ में निवास करने से ही प्राप्त हो जाती है। जाते ही वहाँ चित्त की स्थिरता हो जाती है और सहज ही मनुष्य का मन ध्यान में लग जाता है। ये तीर्थ की प्रधानता है, वो तीर्थ प्रदान करने वाला है। इसलिए तीर्थ का बड़ा महत्व है और तीर्थ सेवन करने की भी बड़ी विधि है। वर्तमान में लोग तीर्थ तो जाते हैं, परंतु तीर्थ में भी खाली आजकल मनोरंजन के लिए जाते हैं। तीर्थ में तीर्थ की दृष्टि से नहीं जाते, तीर्थ में मनोरंजन की दृष्टि से जाते हैं। तीर्थ में जाते हैं और वहाँ अलग अलग समय में अलग अलग खाने की वस्तुएं तैयार करके ले जाते हैं। सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ये तो वो लोग हैं जो संस्कारवान लोग हैं। जो थोड़े से इनसे ऊपर वाले लोग हैं वो तो फिर होटल है ही, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आज इस होटल में, शाम का उस होटल में, कल सुबह उस होटल में, ऐसे होटलों में खाना है। समझ आएगी? तो तीर्थ में जाकर के होटलों में खाना अथवा कहीं आश्रमों में जाके भंडारे में खाना तीर्थ में वर्जित होता है। तीर्थ जो है वो अपने पॉकेट के अनुसार होता है, अपनी जेब के अनुसार होता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। तीर्थों में जाकर के दान करने का विधान है, दान लेने का विधान नहीं। तीर्थों में जाकर के देना चाहिए, ना कि किसी के द्वारा दिया हुआ खाना चाहिए। समझ आए ना? तीर्थ में जाते हैं लोग, आजकल तो कंपेरेटिवली लोग विचार करते हैं आपस में। जो लोग सनातन धर्म में दोषारोपण करते हैं, छिद्रान्वेषी लोग हैं, जिनको कुछ ना कुछ कह करके सनातन सिद्धांत को झुठलाना है, वो कहते हैं आपके तीर्थों में क्या है, जाओ तो वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है। तो उनको पूछो कि पिकनिक मनाने जा रहे हो क्या? जा कहाँ रहे? तीर्थ में जा रहे हो। तीर्थ की क्या विधि है? तीर्थ की विधि है कि तीर्थ में जाते ही सब, तीर्थ के में जाने का उद्देश्य क्या है? तीर्थ क्यों जाओ? भारत में भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां बिना तीर्थ की दृष्टि से जाने में पाप लगता है। भारत में भी ऐसे प्रदेश हैं, ऐसी जगह है जहां पर बिना तीर्थ की भूमि की, तीर्थ की दृष्टि से जाने पर पाप लगता है। यदि तीर्थ के अतिरिक्त आप कहीं घूमने गए हो, किसी और काम से गए हो, तो उस क्षेत्र में प्रवेश करने से ही पाप लगता है। इसलिए सभी जगह भारत में नहीं जा सकते आप घूमने के लिए। घूमने के लिए भी वही क्षेत्र है जहाँ शास्त्र ने वर्जित नहीं किया। तो तीर्थ में जाने का उद्देश्य होता है अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए। वहाँ जाकर के हम श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, ताकि हमारे पितरों की उत्तम गति हो, हमारे पितर जो है वो तृप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए। क्योंकि श्रुति कहती है देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमृतव्यम। देव पितृ कार्य में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। समय समय पर मनुष्य को देवताओं के प्रति स्वाहाकार, पितरों के प्रति स्वधाकार करते रहना चाहिए। स्वाहाकार के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए यज्ञ के माध्यम से, और श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण के माध्यम से पितरों को तृप्त करते रहना चाहिए, और वेदाध्ययन के माध्यम से ऋषियों को तृप्त करना चाहिए। तो तीर्थ जाने का एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने पितरों को
तृप्त करने वहाँ जा रहे हैं। कहते हैं कि पितर ये हमेशा ध्यान लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारे कुल में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी तीर्थ में जाए और जाकर के 2 अंजलि जल हमारे नाम से हमें दे। तो पितर हमेशा ये ध्यान रखते हैं, देखते रहते हैं कि कोई तीर्थ में जाकर 2 अंजलि जल दे दे। तो तीर्थ में जाने का उद्देश्य है पितरों का कल्याण कैसे हो, पितरों की सद्गति कैसे हो, पितर तृप्त कैसे हो, पितर प्रसन्न कैसे हो। तो इस प्रकार से पितरों की तृप्ति के लिए तीर्थ में जाया जाता है। इसलिए तीर्थ की विधि है, तीर्थ में जाते ही सबसे पहले जाकर के स्नान करना चाहिए। सबसे पहले जाते ही मुंडन करना चाहिए। तीर्थ में सबसे पहले जाते ही क्षौर करवाना चाहिए, मुंडन करवाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जितने भी पाप होते हैं हमारे शरीर में, वो जैसे ही हम तीर्थ में जाते हैं तो सभी पाप भयभीत होकर के आकर के बाल के मूल में स्थापित हो जाते हैं। जितने भी पाप हमारे शरीर में रहते हैं वो भाग करके, शरीर में से भाग करके आकर के बालों के मूल में आकर के छुप जाते हैं। इसलिए जब हम मुंडन करते हैं, बाल का मुंडन करते हैं, बाल उतारते हैं, तो सारे पाप उन बालों के साथ तीर्थ में ही रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम निष्पाप हो गए, शुद्ध हो गए। तीर्थ में जाते ही हम निष्पाप हो गए, हमारे सब पाप नष्ट हो गए। एक क्रिया के द्वारा हमारे कई पाप वहां पर चले गए, तीर्थ में हमने दे दिए पाप। तो तीर्थ में सबसे पहले मुंडन करके फिर जो है स्नान करना चाहिए। दूसरा कार्य क्या है? तीर्थ में स्नान करना चाहिए। स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान हमेशा नाम, गोत्र इत्यादि देश काल संकीर्त संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। अपना नाम गोत्र लेते हुए, तिथि वार काल का स्मरण करते हुए, फिर विधिवत संकल्प करके स्नान करना चाहिए। सभी तीर्थों में जाते समय मुंडन करके जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जहाँ पर क्षौर की विधि नहीं है। जैसे गया जी, तो गया जी में जाकर के मुंडन नहीं करवाते। गया जी में जाना चाहिए। चतुर्मासिक श्राद्ध होने के बाद पितरों की तृप्ति के लिए गया जी में भी जाना चाहिए, गया पिंड करना ही चाहिए। परंतु गया जी में जब भी जाओ वहां जाकर के मुंडन नहीं करवाना चाहिए। हो सकता है वहां भी मुंडन करवाना शुरू हो गए लोग, वहां देखते देखते, मना तो कोई करता नहीं किसी को, जानकारी के अभाव के से लोग वहां जाके भी मुंडन करते होंगे। पर शास्त्र का ऐसा, धर्मशास्त्र का ऐसा निर्णय है कि गया जी में जो जाए वो वहां जाके मुंडन ना करे, अपितु गया जाने वाला अपने घर से ही मुंडन करके जाए। जिसको गया श्राद्ध करना हो वो अपने घर से ही मुंडन करके फिर गया जी में जाए, और फिर वहां जाकर के विधान तो है पूरे 15 दिन, एक पक्ष 15 दिन पूरे रह करके अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। 15 दिन रह करके। आजकल लोग जाते हैं 2-4 दिन तो रहते ही हैं, 2-4-5 दिन रहकर करके आ जाते हैं, कुछ तो एक ही दिन में खत्म करके आ जाते हैं। जैसा चाहो वैसी व्यवस्था मिल जाती है, पंडित लोग वैसा करवा देते हैं। परंतु अपने पितरों का कल्याण चाहने वाले पितृ भक्त को चाहिए कि वो 15 दिन पूरा वहां रह करके, जहां जहां जितने जितने दिन रहने का विधान है उसके अंदर बहुत से तीर्थ, गया जी में बहुत से तीर्थ है, पितृ तीर्थ है, तो अलग अलग विधान है। किसी स्थान पर एक रात्रि रहना पड़ता है, किसी स्थान पर 3 रात्रि रुकना पड़ता है, किसी स्थान पर 2 रात्रि रुकना पड़ता है, फिर वो क्रियाएं होती हैं, फिर आगे आगे जाना पड़ता है, ऐसा एक क्रम है। तो इसलिए उस क्रम से ही जाना चाहिए, 15 दिन का समय लेकर के। देखो, जिन पितरों से हमारा अस्तित्व है, जिनकी कृपा से आज हम बैठे हैं, कुछ करने योग्य है, कुछ कर रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं अपना, अपने पितरों का, देवताओं का, वो किनकी कृपा से? अपने पितरों की कृपा से। तो जिन्होंने हमें इस संसार में कर्म करने की योग्यता देकर के भेजा, अधिकार देकर के भेजा, कुछ करने के लेकर के भेजा, अपनी गति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य जो प्रदान की, ऐसे पितरों के लिए हम अपने जीवन में 15 दिन नहीं निकाल सकते। देखो, विचार का विषय है, हम लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं। आजकल तो मरने के दूसरे दिन सब लोग वापस अपने व्यापार पर आ जाते हैं कि अरे 10 दिन दुकान बंद करेंगे तो बड़ा घाटा हो जाएगा, इसलिए 10वां जो है तीसरे दिन रख लो। तो बात सुनो तो सही, शब्दों का महत्व देखो। 10वां तीसरे दिन ही रख लो। 10वां दिन तीसरे दिन कैसे रख लोगे? है? किसी को कहा जाए कि 10 दिन का भोजन 3 दिन में कर लो, 10 दिन का भोजन 1 ही दिन में कर लोगे क्या?
होने वाला कार्य 2 दिन में कैसे करना? 2 दिन में तो नहीं होगा। जितना समय अपेक्षित है, जितना समय शास्त्र कहता है उतना समय देना चाहिए। तो 15 दिन पूरे दे करके तब जो है विधि से कार्य करना चाहिए। रही बात दक्षिणा की, तो ये ध्यान रखना कि जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण नहीं होते। तीर्थ में ब्राह्मण तीर्थ के देवता होते हैं। तीर्थ के ब्राह्मण तीर्थ के देवता होते हैं। उनमें बिना कोई दोष देखे, कोई कमी देखे, कोई दोष निकाले बिना जैसा वो कह दे उनके वाक्य को प्रमाण मान करके वैसा करके गया। उनसे जरूर पूछें कि क्या हमारे पितरों की गति हो गई है, हमारे पितर मुक्त हो गए हैं। उनसे हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करें, उनको दक्षिणा दें। बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो है पंडित लोग जो है वहाँ जो पुरोहित लोग होते हैं वो बहुत ठगते हैं। ठगते तो हैं देखो वो ठगने में भी हमारा कल्याण है। जो कितनी बार हमको गया जाना है, कितनी बार जाना है? तो वो जो तीर्थ के देवता है उनको यदि आप अपने आप नहीं देते तो आप पर कृपा करके ठग लेते हैं। वो उनका ठगना भी आप पर कृपा है। पंडित लोगों का, तीर्थ के पुरोहितों का ठग लेना ये भी हमारी कृपा है कि हम जो चीज खुले मन से नहीं कर रहे वो हमसे निकलवा लेते हैं। जैसे कैसे करके जो धन ब्राह्मण को चला गया समझ लो वही कल्याणकारी, वही हमारा पुण्य। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम निकाल के दें, उन्होंने इधर उधर के तिकड़म लगा कर निकलवा दिया, तो इसका मतलब आपका जन्म, आपका जाना सफल हो गया। आपसे कुछ ना कुछ ब्राह्मणों के निमित्त निकल गया। क्योंकि देवता भी ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, पितर भी ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। तो जो ब्राह्मण खाएगा वो मानो आपके पितर ही खा रहे हैं, आपके देवता ही खा रहे हैं। तो उससे आपका घाटा होने वाला नहीं है। और इधर उधर होटलों में बैठ करके जा करके एक दिन में 5,000 रुपये का एक समय का भोजन करके आ जाते हो, तब कोई तकलीफ नहीं होती आपको, है भाई। और दूसरे क्षेत्र की हम बात नहीं करेंगे, तब भी प्रायः यदि बड़े होटलों में चले जाओ तो एक दिन का 2-4 आदमी 5 आदमी चले जाओ तो 5,000 रुपया चला जाता है। 5,000 रुपया आपने 4 लोगों ने भोजन करने का दे दिया वहां पे, तो यदि 5,000 ब्राह्मण को दे दिया तो क्या परेशानी? उसका जो वापिस बदले में मिलेगा, ये जो होटल में गया है तो गड्ढे में गया, क्योंकि एक तो धर्म भ्रष्ट किया, एक पैसा भी गया, ऊपर धर से धर्म भी गया, धर्म भ्रष्ट भी करके आ गए हम। परंतु जो तीर्थ में गए, तीर्थ में जाकर जैसे कैसे भी हमारे हाथ से तो धन निकला, ब्राह्मण को मिला, तो तीर्थ में जब देने से अनंत गुना फल हो जाता है। तो आपका कल्याण हुआ, आपका धन भी जो है सात्विक मार्ग पर लगा और उसमें कहीं कोई अधर्म जैसी बात भी नहीं, उल्टा आपको उसका पुण्य भी प्राप्त होगा, सकृत भी प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब उसमें कोई हानि दिखाई देती नहीं, उसमें लाभ ही लाभ है। अच्छा, ये अलग बात है कि ब्राह्मणों की प्रकृति होती है, वो आदमी को देख लेते हैं, जैसा व्यक्ति होता है वैसा तिलक निकालते हैं। उनको पता होता है ये 20,000 दे सकता है, तो उसको पहले 50,000 कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यदि आप 50,000 कहने पर 15,000 दोगे तो आपको गाली नहीं देंगे, उतने ही प्रसन्न होंगे जितना 50,000 देने पर होंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, अंत में होते तो प्रसन्न ही है। उनको कहने का मतलब होता है यदि ज्यादा कहने से ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात ही है, उसका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, दोनों का कल्याण होगा। नहीं देते हो तो जितना भी देते हो उतने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो खाली उनका एक स्वभाव है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोभी होते हैं। वो उतना ही काम 50-51 रुपए में भी करते हैं। कोई गरीब आदमी 5 रुपए दक्षिणा दे दे, उतने में भी वो काम कर देते हैं, और वही 5 लाख में भी करते हैं। बड़ा यजमान पहुंच जाए तो 15 दिन पहुंच जाए तो मैं 5 लाख ले लेंगे उससे, 5 लाख में 15 दिन में उसका कार्य करते हैं। समझ आएगी? और होना भी यही चाहिए। शास्त्र कहता है जितनी सामर्थ्य हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि आप अपने खाने पीने के लिए, अपने आराम के लिए लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, तो पितरों के लिए 1,000 रुपया खर्च करने में क्या जाता है, 5,000 खर्च करने में क्या जाता है। यदि उनकी गति हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए और आपको आशीर्वाद दे, 5-10 हज़ार तो आदमी का इधर उधर निकल जाता मनोरंजन में। समझाएंगे? तो यदि हम सकारात्मक चिंतन करते हैं, अपने चिंतन की दिशा बदल देते हैं, दिशा सही दिशा देते हैं, तो हमें कहीं नहीं लगता कि हमारे साथ कहीं अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। परंतु यदि हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, दिशा ठीक नहीं है सोचने की, दृष्टिकोण सही नहीं है, तो हमें लगेगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा
अत्याचार हुआ, बहुत बड़ा ठगी हुई हमारे साथ, ब्राह्मणों ने ठग लिया। अरे वो ठगना भी उनकी कृपा है, उन्होंने ठगा हमको, ये भी उनकी कृपा है हम पर कि हम ठगे गए, कम से कम अच्छी जगह ठगे गए। कहीं और जगह ठगे जाते तो क्या मिलता? यहाँ ठगने का भी फायदा है, यहाँ ठगने में भी हाथ, आम के आम गुठलियों के भी दाम, यहाँ तो कुछ नुकसान नहीं है। फिर आपने कभी कभार जीवन में एक बार जाना, बार बार जाना नहीं है, तो फिर जाओ तो वहां कुछ ना कुछ तो करके आना चाहिए। वैसे भी शास्त्र कहता है यदि किसी ब्राह्मण से आप एक दिन का अनुष्ठान करवाते हैं, यदि किसी ब्राह्मण से आप एक दिन का अनुष्ठान करवाते हैं तो उस ब्राह्मण का 15 दिन का भरण पोषण की व्यवस्था कर देनी चाहिए। देखो एक तरफ हम लोग चाहते हैं बढ़िया ब्राह्मण मिलना चाहिए, योग्य ब्राह्मण मिलना चाहिए, पठित ब्राह्मण मिलना चाहिए, संस्कारवान ब्राह्मण मिलना चाहिए, आचारवान ब्राह्मण मिलना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण मिलना चाहिए, ताकि हमारे कार्य में कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना हो। दूसरी तरफ हम जब ब्राह्मण को अनुष्ठान करने के बाद में 50 रुपया दक्षिणा देंगे, 20 रुपया दक्षिणा देंगे, 21 रुपया दक्षिणा देंगे, तो जिस ब्राह्मण ने काम किया वो आपको आशीर्वाद देगा कि गाली देगा? जिस ब्राह्मण ने 5 घंटे आपके पूजा में आप देवताओं का आवाहन किया, देवताओं को बुलाया, आपकी पूजा करवाई, देवताओं तक आपकी प्रार्थना पहुंचाई और देवताओं को वापस जो है, ये बल खाली उन्हीं के अंदर है। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार जो है किसके अधीन है? देवताओं की कृपा की। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। तो उस ब्राह्मण ने मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन किया, फिर देवताओं का पूजन किया, फिर देवताओं का विसर्जन किया, फिर आपको आशीर्वाद दिया। आपकी हिम्मत थी कि आप देवताओं को बुला लेते, या आपके कहने से देवता खा लेते? तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनम, वो सब के सब मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए पृथ्वी पर ब्राह्मण को देवता कहते हैं। ब्राह्मण का नाम भूसुर है, भू मैंने पृथ्वी, सुर मैंने देवता, तो ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा जाता है। जिसको आप देवता कह करके अपने घर में बुलाते हो और उसको एक नौकर की तरह ट्रीट करते हो। देखो शास्त्रीय परंपरा यह है कि ब्राह्मण का बालक यदि 5 वर्ष का है, ब्राह्मण का बालक यदि 5 वर्ष का है और क्षत्रिय वैश्य आदि यदि 80 वर्ष के भी हों, तो भी वो 80 वर्ष के वृद्ध 5 वर्ष के बालक को प्रणाम करेंगे। विधि तो ये है। आजकल तो जो आयु से बड़ा होता है, शरीर से लंबा होता है, वो बड़ा माना जाता है। समझ आएगी? जो आयु से बड़ा हो या शरीर से बड़ा हो तो वो बड़ा माना जाता है, पर यह शास्त्रीय पक्ष नहीं है। शास्त्रीय पक्ष ये है कि क्षत्रिय आदि चाहे 80 वर्ष के भी क्यों ना हो, वो ब्राह्मण बालक चाहे 5 वर्ष का भी क्यों ना हो, तब भी 80 वर्ष के वृद्ध लोग 5 वर्ष के ब्राह्मण को प्रणाम करके उससे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। देवता है, ब्राह्मण है। समझ आएगी? तो जब हम उसमें दैवत्व देखते हैं, देवता देखते हैं, हम अपने कल्याण की दृष्टि से एक ब्राह्मण का वर्ण किया, उसने बड़ी विधि से हमारे देवताओं को बुलाया और हमारे द्वारा सारी पूजा की और फिर उस देवताओं का विसर्जन किया, फिर हमको आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया, फलो फूलो। उस ब्राह्मण को हमने क्या दिया? 20 रुपये है, या फिर पंडित जी कल आना, कल देंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी प्राय गांव में राजस्थान की तरफ शादी वादी करके कहते पंडित जी कोई बात नहीं, आपका काम होता रहे। शादी में कितना खर्च किया? पता लगा 32,000, 32 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये शादी का खर्चा। पूछो पंडित जी का, कहाँ? पंडित जी को दे देंगे, चले गए। गाँव के पंडित है, हमारे अपने पंडित। अपने पंडित का मतलब क्या? कपड़े भी उतार लेंगे उसके? अपने पंडित का क्या मतलब? कहने का मतलब वो जो देवता है, उस देवता को विधिवत प्रणाम करके उसका जो अधिकार बनता है उसको दे करके उसको तृप्त करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया तो मानो देवता प्रसन्न हो गए। आप ब्राह्मण को अनुष्ठान के लिए बुलाते तो हो, पर ब्राह्मण को नौकर मान लेते हो है? या उसमें बाल दृष्टि रखते हो कि बालक है। समझ आए?
वो 5 वर्ष का बालक भी बालक नहीं है, गुरु है वो, समझ आई ना। इसलिए धर्म जब हम इकट्ठे रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो कई बार व्यवहार में बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। अर्जुन भगवान के साथ रहते रहते मैत्री भाव था, इसलिए चल उधर चल, ये कर वो कर, कभी जूठा खा लेना, कभी जूठा खिला भी देना, भगवान भी गा लेते। पर जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन के रोम रोम में कंपन शुरू। अब कहने लगा, अरे भगवान मैंने तो बहुत से अपराध किए, मैंने तो आपको मित्र मान के, समान मान के, पता नहीं आपके साथ एक आसन पे बैठ गया हूँ, एक आसन पर बैठना भी अपराध माना जाता है, मैंने पता नहीं कई बार आपको जूठा खिला दिया, कई बार तू तड़ाक करके बात की, कभी धक्का भी दे दिया होगा, गाली भी दे दी होगी, आप तो साक्षात नारायण हैं, मैंने बहुत व्यवहार में बहुत प्रकार का प्रमाद किया है, दोष किया है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरा अपराध क्षम्य ही नहीं, क्षमा योग्य ही नहीं, समझ आई। तो साथ अति समीप रहने में कई बार मर्यादाओं का खंडन हो जाता है, ज्यादा करीब रहने से भी कई बार मर्यादाओं का, है ना। घर की, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, इतने से समझ जाओ कई बार ज्यादा करीब रहने से भी गड़बड़ी हो जाती है, ज्यादा करीब रहने से कई बार मर्यादाओं का हनन हो जाता है, आदमी जो है वो भूल जाता है मैं कहाँ किससे क्या बात करना हो, तो ये बड़े दोष हो जाते हैं। हमेशा सावधान रहना चाहिए, सावधान होकर के व्यवहार करना चाहिए। अग्नि तो अग्नि ही है, अग्नि में यदि मजाक से हाथ डालोगे तो भी वो जला देगी। ऐसे ही ब्राह्मण के भीतर जो ब्राह्मण के मुख में जो अग्नि है, जो देवताओं तक पहुंचाने वाली है, जो पितरों तक पहुंचाने वाली है, वो तपोबल ब्राह्मण के भीतर है। तो इसलिए यदि आप जानबूझ करके बिना जाने भी यदि अपराध करते हो तो दोष तो होगा ही। इसलिए आदत डाल देनी चाहिए, ब्राह्मणों को नाम से बुलाने की बजाय गुरु जी करके बुलाओ, ज़्यादा बढ़िया। वैसे राजस्थान में गुरु जी कहते ही हैं, तो प्रायः सभी ब्राह्मण को गुरु जी करके बुलाते हैं, और ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। जिसको गुरु कहेंगे उसको कम से कम गड़बड़ तो नहीं करेंगे मैं गुरु दूसरा नहीं, बम्बई वाला गुरु नहीं, ये गुरु का मतलब ये है। तो जिसको हम गुरु जी कहेंगे उसके साथ मर्यादा का तो ध्यान रखेंगे, तो अपने आप स्वाभाविक है आपका धर्म की रक्षा हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा उच्चारण भी शुद्ध करेंगे, उच्चारण में भी व्यवस्था बना लेंगे, तो वो व्यवस्था हमें याद दिलाती रहेगी कि हम किससे बात कर रहे हैं, अन्यथा फिर दोष होने की संभावना होती है। तो कहने का मतलब तीर्थ में जाने के बाद, विषय तीर्थ का चला, धर्म क्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र मतलब तीर्थ, तो तीर्थ की विधि अब धीरे धीरे चल पड़े, इसीलिए तो बैठे ही हैं। हमारा उद्देश्य किसी ग्रंथ को लेकर के चलना नहीं है, ग्रंथ के माध्यम से धर्म के मूल तत्व को हम समझें कि क्या है, हमारी परंपरा क्या थी, क्या और आज हम कहाँ पहुँचे। तो तीर्थ में जाने के बाद में सर्वप्रथम शोर करना चाहिए, मुंडन करना चाहिए। पता चल गया ना मुंडन क्यों किया जाता है, तो मुंडन करना चाहिए गया को छोड़ करके। गया जी में जाओ तो मुंडन नहीं करना, घर से ही मुंडन करके जाना चाहिए। तो ऐसे मुंडन करके या वहाँ जा करके मुंडन करें, उसके बाद में सीधा सचैलम स्नान आचरेत। जब मुंडन कर लिया तो जो कपड़े पहने हैं उन कपड़े पहने हुए ही स्नान करना है। ऐसा नहीं कपड़े उतार के उधर रख दो फिर स्नान कर लो, नहीं, सचैलम स्नान आचरेत। जैसे कपड़े पहन रखे हैं वैसे के वैसे ही तीर्थ में, नदी में घुस जाओ, तालाब में घुस जाओ, जो भी वहाँ स्नान की व्यवस्था है, कपड़े समेत ही पहले एक बार स्नान करना चाहिए। फिर जो है कपड़े उतार करके दूसरे कपड़े, शुद्ध पुनीत कपड़े पहन करके, फिर उसके बाद में सबसे पहले पितरों का तर्पण आदि या श्राद्ध आदि जो भी है, जिस उद्देश्य से तीर्थ में गए हैं वो करना चाहिए। फिर जब वो श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर लिया, उसके बाद में ब्राह्मण ढूंढना चाहिए। कोई ब्राह्मण के मुख में कुछ हम ब्राह्मण को खिला दें, जैसे कैसे करके देवता हमारे हाथ से कुछ ग्रहण कर ले, क्योंकि ब्राह्मण ने खाया तो समझ लो देवताओं ने खाया, पितरों ने खाया, सब बराबर। तो ब्राह्मण ढूंढना चाहिए, जाकर के ब्राह्मण को सबसे पहले जाकर के कुछ ना कुछ भोजन करवा देना चाहिए। यदि भोजन की व्यवस्था न बन पाए तो ब्राह्मण को आमान्य देना चाहिए, क्योंकि आपके पास वहाँ रसोई की व्यवस्था तो है नहीं, अपने हाथ से तो बना के जिमा नहीं पाओगे, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर वहाँ आमान्य देना चाहिए, मतलब सीधा अन्न दे देना चाहिए। ब्राह्मण को जो है चावल दे दीजिए, घी दे दीजिए, शक्कर दे दीजिए, आटा दे दीजिए, नमक दे दीजिए, कुछ और तेल दे दीजिए, दालें दे दीजिए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए। ऐसा करके ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, आमान्य दे दीजिए। यदि ब्राह्मण भोजन करवाने की व्यवस्था हो, कहीं रुके हो तो वहाँ भोजन करवा दें। जैसे भंडारा करा दें, 20, 30, 50 लोगों का करवा दिया तो आप एक खा गए चलेंगे।
और नहीं हो तो फिर आमान्य दे दें, सीधा अन्न दे दें। सीधा अन्न देने के बाद में फिर जा करके अपना प्रसाद रूप में जो स्थान का देवता ब्राह्मण को भोजन करवाए। उसके बाद जो तीर्थ में जो स्थानीय देवता हो, तीर्थ का देवता हो, वहाँ जाकर दर्शन करना चाहिए। वो करने के बाद में फिर जा करके स्वयं भोजन करना चाहिए, जो अपने अपने हाथ से अपनी कमाई से बनाया हुआ हो। समझ आई? भंडारे का भोजन नहीं। इसलिए उन लोगों को सावधानी से ये जान लेना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि आपके तीर्थों में क्या रखा है, भूख पड़ी है, वहाँ कोई खिलाने वाला नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं, कोई भंडारा नहीं चलता। हमारे यहाँ तीर्थों में भंडारा खाने के लिए नहीं जाया जाता, तीर्थों में तप करने के लिए जाया जाता है, तीर्थों में दान करने के लिए जाया जाता है, तीर्थों में देने की दृष्टि से जाया जाता है, न कि तीर्थों में सुख सुविधा की दृष्टि से जाया जाता है। अन्य लोगों ने तीर्थों में अपने बहुत बढ़िया बढ़िया आश्रम बना लिए, बिल्डिंगें बना दी हैं, वीआईपी जो है बंगले बना दिए, वहाँ वीआईपी व्यवस्था है, एक एक कमरा लेटरिन बाथरूम अटैच, एसी लगा है। समझ आई? होटलों की तरह खाने के लिए डाइनिंग टेबल लगे हैं, सब सिस्टम वैसा ही है। तो बहुत वो कहते हैं कि देखो हमारे कितनी सफाई है, हमारे यहाँ कितनी वीआईपी व्यवस्था है। तो जो आया है तीर्थ करने, वो क्या करने आया? ये तीर्थ के लक्षण है क्या? तीर्थ में कभी भी पलंग इत्यादि पर नहीं सोना चाहिए। तीर्थ में जब तक रहो भूमि शयन करना चाहिए, पृथ्वी पर सोना चाहिए। ये होटलों में व्यवस्था तो होगी नहीं आपके यहाँ। समझ आई? तीर्थ में जब भी रहो तो कैसे रहो? भूमि पर शयन करना चाहिए। तीर्थ में पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। तीर्थ में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। तो हमारा ये तो उल्टा कह रहे हैं, उल्टा तीर्थ में ज्यादा देर तक रुकना चाहिए नहीं, बिल्कुल ज्यादा देर तक रुकना चाहिए उसको जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, जो संयमी व्यक्ति है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जिसने अपने जीवन को धर्ममय ढाल दिया है, जिसकी समस्त चेष्टाएं धर्ममय हो गई है। ऐसा व्यक्ति जितने समय तक, अधिक समय तक तीर्थ में रहेगा, अधिक समय तक पुण्य करेगा, उसका लाभ होगा। परंतु यदि संयमी नहीं है, यदि होटल के खाने की आदत पड़ी है, बार बार तीर्थ में मल विसर्जन करने के लिए जाओगे, ज्यादा बार खाओगे, ज्यादा बार जाओगे, तो उसका भी पाप लगेगा। समझाइए? तो तीर्थ में कम से कम समय के लिए जाएं, अपने उद्देश्य को सामने रख के जाएं, जल्दी से जाके अपना कार्य करें, वहां ब्राह्मण को दान दें, देवता का दर्शन करें, और जैसी जैसी विधि बताई तीर्थ सेवन करने की, फट वापिस लौटना चाहिए। ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि तीर्थ में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। बढ़िया व्यवस्था तीर्थों में नहीं होती, घरों में होती है। आपके घरों में राजा भी जब तीर्थ जाता था तो पैदल चल के जाता था, तो टेंट के अंदर रुकता था। राजा के लिए वहां महल थोड़ा ना बनाया जाता था। हाँ, उनके टेंट भी महलों की तरह होते थे, तब भी वो टेंट में रुकता था, क्योंकि एक मर्यादा है। तीर्थ में जाओ अपनी जेब से तीर्थ करना चाहिए, पड़ोसी के जेब से तीर्थ नहीं कि किसी कोई मुझे साथ लेके जा रहा है, चल पड़ो उसके साथ, तो पुण्य तो उसका हो जाएगा, आपका थोड़ी ना होगा। जिसका चून उसका पुण्य। भाई जो आटा, जो रोटी बना के खिलाएगा, जिसका आटा उसका पुण्य है, बनाने वाले का थोड़ा ना पुण्य होगा। जिसका आटा दिया वो पुण्य तो उसको मिलेगा, जिसका धन होगा पुण्य तो उसका होगा, आपका थोड़ी ना होगा। तो इस प्रकार से तीर्थ की एक मर्यादा है, तीर्थ में जाने का एक ढंग है। तो वो ये सारी चीजें इन सब की बुद्धि में चल रही है कि तीर्थ युद्ध का क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, कहाँ युद्ध हो, ये सब विचार कर रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा विचार करके उस पवित्र भूमि का ही चयन किया युद्ध करने के लिए। नहीं तो और भी कहीं कर सकते थे युद्ध, समझ आए ना? युद्ध तो दिल्ली में भी कर सकते थे, युद्ध मुंबई जाके भी कर सकते थे, चलो वहां जाके, वहां क्यों नहीं किया? तो ये स्वभाव से ही जो तीर्थ है, जहां अनेक देवताओं ने तप किया है, कौरवों की भी तपस्थली रही है, तो सबको ध्यान रहे कि यहाँ इस जगह पर हमारे पूर्वजों ने तप किया है। हो सकता है वहां जाते ही सबकी बुद्धि बदल जाए और सब कहें जहां हमारे पूर्वज इतने लंबे समय तक रह करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करते रहे, वहां हम जैसे मूर्ख लोग आपस में लड़ेंगे, ये बात उचित नहीं है। छोड़ो झगड़ा वगड़ा क्या करना, जिसको जो चाहिए ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, हम इस युद्ध से निवृत्त होते हैं, हम इस युद्ध से उपरत होते हैं। तो ये सब विचार कर रहे हैं वो लोग, इन लोगों ने जो भी निर्णय किया ये क्षेत्र चुनने के लिए, ये सब दृष्टि थी उसके भीतर कि हो सकता है वहां पर जाते ही इनकी बुद्धि बदल जाए। तीर्थ का अपना प्रभाव है, वहां जाते ही सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक बुद्धि बढ़ जाए,
और इनकी बुद्धि में आ जाए यहाँ तो हमारे पूर्वजों ने तप किया, ये तो तपस्या स्थली है, इस तपस्थली को तो प्रणाम करना चाहिए, ये तो पुण्य भूमि, यहाँ रह करके पुण्य करना चाहिए, यहाँ रह करके हिंसात्मक कार्य करेंगे तो ये कितना कल्याणकारी है। तो ये सारी दृष्टि से विचार करके उन लोगों ने उस क्षेत्र का चयन किया जिसको समंत पंचक कहते हैं शास्त्रों में, जिसको हम लोग कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र शब्द हुआ, समझाएगा। पुनः आगे विचार करेंगे।